नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में तेलंगाना प्रॉपर्टी शो का भट्टी विक्रमार्का ने किया मुआयना। तेलंगाना में टीजीएसपी कांस्टेबल्स निकल आए सड़कों पर। एक्सा पुलिस पॉलिसी निफाज का मुतालबा। स्पेशल फोर्स पुलिस मुलाजिमिन के एहतजाज पर डीजीपी का बयान। कहा मुजाहरा ना करें, किए जाएंगे इनके मसाइल हल। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलविस मुंबई का रिहायशी पंजाब से गिरफ्तार। हैदराबाद के करीब भयानक सड़क हादसा, करीमनगर का एक नौजवान जाँ बहक। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली, सर्दी शुरू। हैदरा ने लकड़ी का पुल इलाके में बारिश के पानी की निकासी के इक़दामात का लिया जायजा। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद का रियल इस्टेट मार्केट मुल्क में सबसे आगे है। हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में 3 रोज़ा नारेडको नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल तेलंगाना प्रॉपर्टी शो 2024 जारी है, जिसमें रिहायशी, ऑफिस और रिटेल कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के नुमाइंदों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं, जिसका आज नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का रियल इस्टेट मार्केट मुल्क में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि हम हैदराबाद को आलमी शहरों का मुकाबला करते हुए मुल्क का बेहतरीन शहर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मूसी दरिया की बहाली, रीजनल रिंग रोड और 30,000 एकड़ पर मुश्तमिल बेहतरीन फ्यूचर सिटी तामीर कर रहे हैं, जहां आलमी मियार की यूनिवर्सिटी, क्रिकेट स्टेडियम और AI मंसूबे भी शामिल होंगे। तेलंगाना में बटालियन पुलिस ने एक्सा पुलिस पॉलिसी के निफाज का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के कई अजला में एहतजाज किया। एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मुशावरत के दौरान एक सीनियर अफसर ने एहतजाज करने वाली ख़वातीन से मुबैना तौर पर सवाल किया कि आपको किसने TGSP कांस्टेबल से शादी करने को कहा था। और आज हफ्ते के रोज़ कांस्टेबल्स ने भी मुख्तलिफ अजला में यूनिफॉर्म पर सड़कों पर निकल आए। वारंगल ज़िले में कांस्टेबलों ने एहतजाज किया। उन्होंने बटालियन कमांड के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। नलगुंडा ज़िले में भी एहतजाज किया गया। रंगारेड्डी ज़िले के इब्राहिमपट्टनम में बटालियन कांस्टेबल्स के अफराद ख़ानदान ने एहतजाज किया। मंचियाल ज़िले में कांस्टेबलों की बीवियों और इनके अरकान ख़ानदान ने ज़िले मुस्तक़र के रूबरू एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि रियासत में तमाम पुलिस मुलाजिमिन के लिए एकसा पॉलिसी होनी चाहिए। पुलिस मुलाजिमिन की बीवियों ने अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि इनके शौहरों को मनमानी ड्यूटी दी जा रही है। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इनके शौहरों को बटालियन के अंदर मजदूर बनाया जा रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत के दौरान स्पेशल पुलिस कांस्टेबल्स को 26 दिन ड्यूटी और सिर्फ 4 दिन आराम का वक्त दिया गया, जिसकी वजह से ये एहतजाज भड़क उठा। शायद ही तेलंगाना की तारीख में पहली बार कांस्टेबल्स को यूनिफॉर्म में एहतजाज करते देखा गया।
तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल्स ने अपने ही महकमे के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर रियासती वज़ीर KTR ने तंज करते हुए एक ट्वीट किया, एक मसखरे का इंतखाब करें, सर्कस की तवक्को करें। बता दें कि एक्सा पुलिस निफास का मुतालबा करते हुए तेलंगाना में TGSP कांस्टेबल्स और इनके अरकान ख़ानदान का एहतजाज जारी है। तेलंगाना में मौसम बदलने लगा है और सर्दियों ने दस्तक देना शुरू कर दी है। हालिया दिनों शदीद बारिशों से तेलंगाना में काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब मौसम में तब्दीली आ रही है। दिन के वक्त दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, जबकि रात के वक्त दर्जे हरारत कम हो रहा है। कुछ अजला में रात के दर्जे हरारत में कमी आई है, जिनमें संगारेड्डी, विकाराबाद और आसिफाबाद शामिल है, जहां दर्जे हरारत 16 डिग्री तक पहुंच गया। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक अगले 3 दिनों में कम से कम दर्जे हरारत 17 से 22 डिग्री, जबकि दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 से 33 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। रियासत भर में TGSP कांस्टेबल्स के एहतजाज पर तेलंगाना DGP का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तेलंगाना DGP डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि पुलिस फोर्स में बेज़ाब्तगी संगीन मसला है, जिस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट पुलिस का फ़राइज़ का निज़ाम कई दिहाइयों से चल रहा है और रियासत की तकसीम के बाद भी ये जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अहलकार भर्ती के वक्त 3 ज़ुमरों में मुंतखब होते हैं, जबकि TGSP रियासत गिर सतह पर मसाइल हल करती है और दूसरे रियासतों में भी मुलाजिमत करती है। उन्होंने कहा कि TGSP कांस्टेबल्स की शिकायत को महकमा हमदर्दी से सुनेगा। DGP ने कहा कि पुलिस अहलकारों को छुट्टियां और दीगर सहूलियात दी जा रही है, जो दूसरे महकमों को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पुलिस अहलकारों की तनख्वाहें और अलाउंस भी दीगर रियासतों से ज़्यादा है और मुख्तलिफ फलाही इक़दामात भी किए जा रहे हैं। DGP ने कहा कि कांस्टेबल्स का सड़कों पर एहतजाज मुनासिब नहीं, ये एक मुनज़्ज़म फ़ोर्स है और पुलिस की अहमियत बरकरार रखना ज़रूरी है। उन्होंने पुलिस कांस्टेबल्स और इनके अरकान ख़ानदान से अपील की कि वो अपने फ़राइज़ मामूल के मुताबिक अंजाम दें और अपने मसाइल के हल के लिए सीनियर अफसरान से बातचीत करें। हैदरा ने अब हैदराबाद में बारिश के मौके पर पानी जमा होने वाले इलाक़ों पर तवज्जो मरकूज़ की है। ऐसे तकरीबन 30 इलाक़े हैं। हैदरा कमिश्नर AV रंगनाथ ने इन इलाक़ों में बारिश की पानी की निकासी और इसको दूसरे इलाक़ों तक मोड़ने के लिए फ़ौरी इक़दामात करने की मसाई शुरू कर दी है। लकड़ी का पुल इलाक़े में पानी जमा होने के मसले को हल करने के लिए जायज़ा लिया गया और इसका मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश की गई। ट्रैफिक के मसाइल के बगैर जंगी बुनियादों पर 1 या 2 दिन में काम मुकम्मल करने का फ़ैसला किया गया। चारमीनार के मजलिस रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने दारुस्सलाम हेडक्वार्टर में मुस्तहिक़ीन में CM रिलीफ फंड्स के चेक्स तकसीम किए, जिसकी मजमूई रकम 14,25,000 रुपये बताई गई। इस मौके पर मुस्तहिक़ीन ने मजलिस और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया।
मुस्तफा हुसैन, मुस्तफा हुसैन, आयशा फातिमा, सैयद महमूद अहमद, के नागामणि, तलबा तंजीम ने आज हैदराबाद में सेक्रेटरीट के घेराव की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। AISF ने आज फ़ीस रीइंबर्समेंट जारी करने का मुतालबा करते हुए चलो सेक्रेटरीट का ऐलान किया था। AISF स्टूडेंट यूनियन के अरकान ने कहा कि 10 माह से तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। फ़ीस रीइंबर्समेंट जारी ना होने की वजह से बहुत से कॉलेजेस बंद होने के दिहाने पर है और तलबा शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तलबा ने याद दिलाया कि हुकूमत आने के लिए तलबा ने भरपूर मेहनत की थी, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद महकमे तालीम को नज़रअंदाज कर दिया गया। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर जोर दिया कि वो तालीमी मसाइल को हल करें। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलविस एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन में बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलविस मुंबई के रिहायशी सुजीत सुशील सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के DGP ने हफ्ते के रोज़ कहा कि सुजीत कत्ल के साजिश में मुलविस था और इसे 3 दिन पहले एक और मुलजिम नितिन गौतम के ज़रिए बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मंसूबे की इत्तला मिली थी। इसने हथियारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी फराहम की। DGP ने कहा कि सुजीत को मज़ीद तफ्तीश के लिए मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के शामिरपेट के करीब एक भयानक सड़क हादसे में करीमनगर का एक नौजवान जान बहक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक स्कूटी सवार ने RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक करते वक्त स्कूटी बेकाबू हो गई और बस के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में पीछे बैठा नौजवान बस के नीचे आकर जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर शहर के रहने वाले शेख सकलाइन और मोहम्मद फुरकान स्कूटी पर सवार होकर हैदराबाद की तरफ जा रहे थे। जब वो शामिरपेट के करीब पहुँचे तो उन्होंने एक RTC बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इस दौरान स्कूटी का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसकी वजह से पीछे बैठा हुआ नौजवान नीचे गिर पड़ा। बदकिस्मती से बस का पिछला पहिया इस शख्स के ऊपर से गुजर गया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जान बहक हो गया, जिसकी शनाख्त शेख सकलैन की हैसियत से हुई है, जबकि मोहम्मद फुरकान ज़ख्मी बताए गए। आखिर में सुर्खियां और एक बार। हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में तेलंगाना प्रॉपर्टी शो का भट्टी विक्रमार्का ने किया मुआयना।
तेलंगाना में TGSP कांस्टेबल्स निकल आए सड़कों पर, एक्सा पुलिस पॉलिसी निफाज का मुतालबा। स्पेशल फोर्स पुलिस मुलाजिमिन के एहतजाज पर DGP का बयान, कहा मुजाहरा ना करें, किए जाएंगे इनके मसाइल हल। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में मुलविस मुंबई का रिहायशी पंजाब से गिरफ्तार। हैदराबाद के करीब भयानक सड़क हादसा, करीमनगर का एक नौजवान जाँ बहक। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली, सर्दी शुरू। हैदरा ने लकड़ी का पुल इलाके में बारिश के पानी की निकासी के इक़दामात का लिया जायज़ा। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।